दिल्ली एनसीआर की गर्मी से बचने के लिए लोग रुख कर रहे हैं पहाड़ी राज्यों का, लेकिन दिल्ली एनसीआर की गर्मी देखिए इस बार रिकॉर्ड्स अभी तोड़ रही है और यही वजह कि लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। फिलहाल वेदर रिपोर्ट अलग अलग राज्यों की जान लेते हैं। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। दिल्ली से आयुष शर्मा है मेरे साथ, जयपुर का अपडेट हमें विष्णु शर्मा देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अपडेट्स के साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, भोपाल से वैभव गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आयुष के पास चलते हैं, राजधानी दिल्ली का अपडेट हमें देंगे। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है आयुष। हालांकि इस बार सर्दी की अगर बात करें तो सर्दी ने भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़े थे, लेकिन शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि गर्मी भी इस बार नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। अभी प्रेजेंट टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम कितना? जी बिल्कुल, जब गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है, दिल्ली में जो पारा है वो जा चुका है 48 डिग्री। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में 48 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो अभी तक का सबसे गर्म बताया जा रहा है। अमूमन अगर चेक किया जाए पिछले 10 सालों में तो ज्यादा से ज्यादा पारा 42 या 43 डिग्री तक जाता था, लेकिन यहाँ पर जब पारा 48 चला गया है तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक गर्मी को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ बढ़नी भी शुरू हो गई है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से लोग परेशान होने लग गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां भी दिल्ली में बढ़ती जा रही है। ठीक है आयुष, बने रहिए, मुमकिन कीजिएगा कि तस्वीरें दिखाएं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। विष्णु के पास में जाती हूँ। विष्णु, राजस्थान में भी गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन में घोषित किया गया है? देखिए, राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का इलाके हैं वहाँ लगातार भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। 47 के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंचने लग गया है। साथ ही साथ राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में भी पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और 45.9 के आसपास का जो टेम्परेचर है वो कल यहाँ पर रहा था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कई इलाकों में जो वाटर गन है, वाटर गन से छिड़काव सड़कों पे किया जा रहा है। एक नई मुहिम शुरू की गई है जो राजधानी जयपुर से की जो चौराहे हैं वहां पर ग्रीन शेड्स लगाई गई हैं, क्योंकि बाइक से जो लोग सफर करते हैं उनके लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक पर 2-2 मिनट खड़े रहने से, जिससे कहीं ना कहीं उनको भारी परेशानी होती थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए ट्रैफिक लाइन्स पर जो जहाँ रेड लाइट है जो बहुत ज्यादा देर तक रहती है उन पर ग्रीन शेड लगाई गई है। और साथ ही साथ देखिए, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी इस टेम्परेचर में हो सकती है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। पिलानी, जालौर जैसे जो इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ लगातार जो तापमान है वो भीषण गर्मी प्रदेश में लगातार। ठीक है विष्णु, आप बने रहिए। वैभव गुप्ता के पास जाती हूँ मैं, भोपाल से मेरे साथ वैभव हैं। वैभव, मौसम विभाग की ओर से हीट वेव का, लू का अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। क्या मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी गर्मी इसी तरह से कहर ढा रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की गर्मी की बात की जाए तो जो देश के 18 गर्म शहर हैं उसमें मध्य प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं। आज पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। ऑरेंज अलर्ट है आज लू का। ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड, इसके साथ ही जो महाकौशल है उसके कुछ शहरों में आज लू चलने की संभावना है। 23 और 24 तारीख से पूरे ही मध्य प्रदेश में लू चलने की जानकारी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। टेम्परेचर्स की बात करें तो 9 गांवों में 45 के पार पहुंच चुका है। 45.9 डिग्री टेम्परेचर कल रिकॉर्ड किया गया था। और मध्य प्रदेश के करीबन 12 से 13 शहर ऐसे हैं जहां पर 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। तो उस वक्त कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ शहर जैसे सागर और विदिशा की बात की जाए तो वहां पर। चलिए ठीक है वैभव, बने रहिए। अभिषेक के पास में जाती हूँ। अभिषेक, जाहिर है गर्मी का मौसम है, मई जून में गर्मी पड़ती ही है, लेकिन इस बार जो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये भीषण गर्मी 45 पार 47 पार जो पारा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और राहत की उम्मीद कब तक करें लोग? बिल्कुल, जो उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से की जा रही थी पिछले कुछ हफ्तों में कि मौसम कुछ राहत बरतेगा, लेकिन तराई क्षेत्रों के अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तराई क्षेत्रों के अलावा बाकी इलाकों में मौसम ने अपना रुख एक
फीसदी भी नहीं बदला होगा। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी पूरी तरह अपना कहर बरपा रही है और कई सारी बीमारियां निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे हीट स्ट्रोक के केसेस निकल कर सामने आ रहे हों, अस्थमाटिक अटैक लोगों को जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हों, सांस की बीमारियों से जुड़े हुए लोग जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हैं उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, अस्पतालों में इस तरह के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी और आसपास के इलाकों की या पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए तो तराई के क्षेत्रों में भी दिन में ह्यूमिडिटी और गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भले ही शाम को तराई के क्षेत्रों में नॉर्मल हो रहा हो, लेकिन दिन में धूप, गर्मी और ह्यूमिडिटी वैसे ही है और कभी कभी पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। जो क्षेत्र अक्सर ठंडे इलाके माने जाते थे या पानी में डूबे हुए इलाके या तराई के इलाके माने जाते थे, बाकी इलाकों की बात की जाए तो गर्मी वैसे ही बरकरार है। तकरीबन 31 डिग्री टेम्परेचर की बात सुबह के समय जो कही जा रही थी मौसम विभाग की, वो भी 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है और दिन होते होते 47 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। गर्मी की जो मुख्य वजह कही जा रही है वो ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहा जाए तो इस कदर लोग एसी और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हीट वेव्स हैं वो और कहर बरपाती हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। आयुष के पास जाती हूँ एक बार मैं फिर से। आयुष, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि अगर लोग आपके आसपास हैं तो लोगों से बातचीत कीजिए, पूछिए गर्मी से बचने के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त जिस इलाके पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। राजधानी दिल्ली का मंडी हाउस का ये इलाका है, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, मैं दिखाना चाहूंगा कि सड़कें जो है वो वीरान है। आपको लोग यहाँ पर नहीं दिखेंगे, सिर्फ दिखेंगी तो गाड़ियां, वो लोग जो दफ्तर जा रहे हैं। अब इन गाड़ियों में भी एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में ज्यादातर लोग जाम से बचने के लिए टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको अगर सड़क की तरफ दिखाऊं तो जो टू व्हीलर्स है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ज्यादातर सिर्फ गाड़ियां देखने को मिल रही है। ये इस वजह से है क्योंकि जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं वो गर्मी से बचना चाह रहे हैं। एसी होता है गाड़ियों में, गर्मी से बच जाते हैं। अक्सर ज्यादा गाड़ियां निकलने की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति हो जाती है, लेकिन लोग बाइक पर जाना अवॉइड कर रहे हैं ताकि वो धूप से बच सके, गर्मी से बच सके। सड़कें आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग भी यहाँ पर मुश्किल ही कोई नजर आ रहा है। बिल्कुल सड़कें वीरान है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके। जी बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय लोग कर रहे हैं। वहां पर लोगों की तरफ से विष्णु किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, ऐसे में क्या पहाड़ी राज्यों का लोग रुख कर रहे हैं गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए? देखिए, कुछ वेकेशन पे जरूर लोग जा रहे हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो वेकेशन पे कुछ % लोग ही जा पाते हैं, लेकिन जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो लगातार जो ठंडे पेय पदार्थ है उनका सहारा ले रहे हैं। मेडिकल जो ओपीडीज है वो बढ़ गई है। प्रदेश की सरकार की ओर से भी डायरेक्शन दिए गए कि राजस्थान के जो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ओपीडी की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो गर्मी की वजह से जो पेशेंट आ रहे हैं, जो उल्टी जैसी जो गर्मी की जो मौसमी बीमारी है उनका जो असर है वो अभी हाल फिलहाल देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ कई इलाकों में ठंडे पानी की जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो गन्स हैं, जो वाटर गन्स हैं, उनके द्वारा सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं दोपहिया वाहन जो चालक है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े और हीट वेव में राहत मिल सके। लेकिन लगातार अभी तक मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में अभी जो राहत की खबर नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो और बढ़ेगा और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में लगातार जिस तरह से गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से राजस्थान के जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार जो हीट वेव है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, गर्मी सिर्फ परेशान ही नहीं कर रही बल्कि बीमार भी कर रही है। आसमान से जिस तरह से आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अब अस्पतालों के क्या प्रबंध हैं? क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है? सर्दी, जुकाम, बुखार, साथ ही साथ उल्टी दस्त जैसी समस्याओं से बहुत ज्यादा गर्मी के इतने ज्यादा मौसम में लोगों को दो चार होना पड़ता है। अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं?
देखिए जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको सरकार की ओर से डायरेक्शन दिए गए हैं, ओपीडी बढ़ाई गई है और ओपीडी में भी जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है इसमें जो बच्चे और जो सीनियर सिटीजन्स है वो ज्यादा देखे जाते हैं कि उनको जो गर्मी अपने चपेट में ज्यादा लेती है। और साथ ही साथ जो एक कहीं ना कहीं जो पानी की कमी से तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा देखी जा रही है, जिससे लगातार हॉस्पिटल्स में ओपीडी बढ़ाई गई है। डॉक्टर्स को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि इस तरह के जो मरीज आते हैं उनको जल्द से जल्द अटेंड किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो। और गर्मी की वजह से लगातार हॉस्पिटल्स में जो ओपीडी की संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि लगातार जो हीट वेव राजस्थान में चल रही है इसकी चपेट में लोग आ रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय लोग कर रहे हैं, जुगाड़ अलग अलग अपना रहे हैं, परेशानियां भारी लोगों के सामने हैं। अभिषेक, आपके पास मैं आती हूँ। मैं जानना चाहूंगी, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में वहां पर चुनौतियां जनसंख्या के लिहाज से ज्यादा बढ़ जाती हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग अपने स्तर पर तो उपाय कर ही रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में प्रबंध किस तरह के हैं? अस्पतालों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है, खासतौर पर हीट वेव से या फिर हीट स्ट्रोक से या फिर गर्मी की वजह से अगर कोई गश खा के गिर रहा है या इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो तत्कालिक उसको उपचार मिले। इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखी गई। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बाकायदा ये अलर्ट जारी किया गया है कि गर्मी से या इस तरह की परेशानी से कोई आता है तो उसको तत्कालिक उपचार की व्यवस्थाएं रहें। अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ या फिर कहा जाए तो ग्लूकोज या ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर बाहर भी इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि ऐसे लोग अगर आएँ जिनको परेशानी है डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं लोग, कई बार अपनी गाड़ियों पर चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, तो इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। हीट स्ट्रोक के जो केसेस होते हैं वो अक्सर इमरजेंसी से कई बार आगे बढ़ जाते हैं, उसके लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं अस्पतालों में। और पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इंतजाम है कि बढ़ती हुई गर्मी को लेकर जो लोग हैं वो ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, दिन में कोशिश करें कि काम हो। ये भी कहा गया है जो लोग अपने दफ्तरों में हैं दफ्तरों में रहें, थोड़ा शाम होने का इंतज़ार करें, बहुत ज़रूरी कोई काम हो तभी बाहर निकलें। और फील्ड वर्कर्स के लिए भी इंतज़ाम किया गया है कि जो फील्ड पर लेबर या बाकी जगहों पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी शेड का इंतज़ाम किया करें, ग्रीन शेड्स हों, हाफ पार्शियल शेड्स हों, वहाँ पर इंतज़ाम हो ताकि डायरेक्ट धूप ना आए उन तक। क्योंकि इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से ये केसेस के अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नई तरीके के रिपोर्ट किए गए हैं। लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, आँखों में दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, तो इस तरह की परेशानियाँ रिपोर्ट की जा रही, जिसको लेकर अतिरिक्त इंतज़ाम अस्पतालों में किए गए। जी ठीक है वैभव, मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों का अलर्ट कई राज्यों के लिए, इलाकों के लिए जारी किया गया है। 5 दिन के बाद को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं? 5 दिन के बाद क्या राहत की कोई उम्मीद करें? और जाहिर है गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग मानसून का भी इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, आने वाले 10 से 15 दिन को लेकर मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो उसकी माने तो मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले 15 दिन तक किसी भी तरह की कोई राहत मिलने की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। आज को जिस तरह से लू अलर्ट को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो 23 और 24 मई को पूरे ही मध्य प्रदेश में लू चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट इसके साथ ही वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। कहा गया है कि दिन के समय अगर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है तभी घरों से बाहर निकलें और पूरी कोशिश करें कि बच्चे और बुजुर्ग दिन के वक्त सीधे सूर्य के कांटेक्ट में आने से बचे, क्योंकि बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ऐसे में हीट स्ट्रोक की संभावना और ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो जो अस्पताल है वहां पर ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है, ORS की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सरकार भी नगर निगम के जो कचरा वाहन होते हैं उससे लगातार मुनादी करवा रही है, लोगों से अपील करवा रही है कि आने वाले 10 से 15 दिन, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम मानसून की आमद की बात करें तो 18 से 20 जून को मध्य प्रदेश की जो बाउंड्रीज है वहां पर मानसून टच होगा। तो कह सकते हैं कि पूरा करीबन 20 दिन का जो समय है तब लोगों को बचकर रहना है। और अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके ही वो निकले। और जो AC और कूलर में अगर वो बैठे हैं तो अगर उनको घर से बाहर निकलना थोड़ा सा समय दे अपने आप को, ताकि उनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो उनको एडजस्ट कर पाए। तो आने वाले जो 20 दिन है ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी होगी। और मौसम विभाग ने यही पूर्वानुमान जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में जो पारा है वो और बढ़ेगा। जो ठीक है आयुष, दिल्ली के
कौन कौन से और कितने ऐसे इलाके जिन्हें रेड जोन में घोषित किया गया है? चूंकि नजफगढ़ का तापमान आप बता रहे हैं कि 48 डिग्री तक पहुंच गया, और ऐसे कितने और कौन कौन से इलाके हैं? जी बिल्कुल, हालांकि जहां तक बात की जाए रेड अलर्ट की, तो पूरी दिल्ली ही इस वक्त गर्मी को लेकर, हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट पर है। पूरी दिल्ली का ही तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को गर्मी से जुड़ी बीमारियां होनी शुरू हो गई है। अब बात की जाए उन हिस्सों की जहां पर तापमान ज्यादा है, तो रिकॉर्ड तोड़ तापमान राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, जहां पर जो पारा था 47.8 तक चला गया था, यानी लगभग 48 को वो पारा छू चुका था, जिसने पिछले कई सालों के काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमूमन इस समय जो पारा रहता है वो 42-43 के आसपास रहता है। दूसरी बात की जाए बवाना की, बवाना में पारा काफी ज्यादा गया, 46 को छू गया था। आनंद विहार में, जो कि दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यूपी बॉर्डर उसके आगे शुरू हो जाता है, वहां पर 45 से 46 के बीच में पारा रहा था। ऐसे में जब ये पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, तो वही दूसरी ओर आईएमडी की तरफ से कोई भी राहत दिल्ली वालों को इस वक्त नहीं बताई जा रही है। आईएमडी की तरफ से बात कही जा रही है कि जैसे जैसे इस महीने के दिन आगे बढ़ेंगे, दिल्ली का पारा इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो वही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली के कुछ अस्पतालों में भी, जैसे आरएमएल अस्पताल, एम्स अस्पताल। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार ये बातें बताती रहती है कि गर्मी में क्या करे क्या ना करे, जब बाहर निकले तो किन चीजों का ध्यान रखें, जब घर में रहे तब किन चीजों का ध्यान रखें। और ऐसे मरीजों को प्रायोरिटी पर इलाज दिया जा रहा है जो हीट स्ट्रोक से परेशान होकर आ रहे हैं, जो गर्मी से जुड़ी बीमारियों से परेशान होकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए परेशानी भारी लोगों के सामने है, लोगों को गर्मी का टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स क्या अभिषेक सलाह दे रहे हैं गर्मी से बचने की? क्या उपाय लोग करें? क्या एक्सपर्ट्स की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी? एडवाइजरी बाकायदा अस्पतालों की तरफ से जारी की गई है। एक्सपर्ट्स की बात करें या अस्पतालों की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें, तो सीधे तौर पर कहा गया है कि जो अस्पतालों से जो लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं उन्हें भी बताया जा रहा है कि आप भले ही ठीक हो गए हों, लेकिन कोशिश करिए कि जब इस बीच जो गर्मी एकदम कहर ढा रही है, यानी जो टेम्परेचर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रहा है, यानी 45 से 47 डिग्री तक, उस वक्त कोशिश करिए कि बाहर ना निकले। हर एक आमो खास के लिए सरकार की तरफ से भी एडवाइजरीज हैं, बाकायदा अखबारों में या फिर प्रचार माध्यमों से भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर, मौसम बहुत ज़्यादा सख्त होने पर कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन किया जाए, ग्लूकोज ज़्यादा से अपने साथ लेकर चलें, इस तरह की चीज़ों को लेकर चलें ताकि किसी तरह बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और कोशिश करें कि शाम होने का इंतजार करें। जो लोग दफ्तर में हैं वो लोग बहुत ज़रूरी काम होने पर बाहर निकलें, ऐसा कि मैं बता रहा था। बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय लोग अपना रहे हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि गर्मी सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि बीमार भी कर सकती है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, लू का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 5 दिनों के लिए ये अलर्ट है, तो ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।